नमस्कार, मंजू.फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आप को फिट रखने के लिए हमें पेट का क्यों ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है पेट की। दोस्तों, मराठी में एक कहावत है, आधी पोटोबा मन विठोबा, अर्थात पहले पेट फिर भगवान, या फिर हमारे में कहा जाता है कि भूखे भजन न हुई गोपाला। दोस्तों, इसका गर्भित अर्थ बहुत बड़ा है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पेट सही होगा तो ही हमारा धर्म कर्म में भी मन लगेगा, परोपकार का मन करेगा, भगवान के भजन में मन लगेगा। और इससे पेट सही रहने से हमारा मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। हमारा मन प्रसन्न होगा तो तभी हम दूसरों को भी प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, सारी तो पेट से रिलेटेड नहीं होती हैं। बहुत सी मौसम की वजह से भी होती हैं, गर्मी सर्दी का शरीर के अंदर बैलेंस बिगड़ने की वजह से भी होती हैं, या फिर कफ वात पित्त डिस्टर्ब होने से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां होती हैं। लेकिन बहुत सी बीमारियां हमारे पेट से संबंधित होती हैं। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के भिन्न भिन्न देवता होते हैं। हाथों का देवता इंद्र, पैरों का देवता विष्णु। और क्या आप जानते हैं कि पेट का देवता कौन होता है? पेट का देवता होता है यम। पेट जिसका जितना ताकतवर होगा, जितना स्ट्रोंग, जितना स्वस्थ, निर्मल, शक्तिमान होगा, उसकी मृत्यु उतनी ही दूर होगी। अगर हमें मृत्यु पर जीत हासिल करनी है, हम चाहते हैं कि मृत्यु जल्दी से अटैक ना करे हम पर, तो हम लंबी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ईसा पूर्व की कथाओं में आता है कि एक बार हाथ और पैर पेट से लड़ बैठे। उनको लगने लगा कि मेहनत मजदूरी तो हम करते हैं और ये पेट ने ठल्ले राम बैठे बैठे सारी कमाई हमारी उड़ाते रहते हैं और बैठे बैठे खाते रहते हैं। तो उन्होंने पेट से लड़ाई करने की ठानी। पेट ने उन्हें समझाया, हे भले मानसो, मैं अकेला तो सारी कमाई नहीं उड़ाता हूँ। जितना जिसको ज़रूरत होती है हाथ पैर, उसको मैं उतना पहुँचा देता हूँ। जितना मैं काम करता हूँ उतना मैं अपने पास ले लेता हूँ। लेकिन यह बात उनकी समझ में नहीं आई और बाकी हाथ पैर सभी हड़ताल पर चले गए और उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। परिणामतः क्या हुआ? धीरे धीरे सभी अंग सूखने लगे। तब पेट की बात सभी हाथ पैरों को समझ में आई और वो फिर से काम करने लगे। पेट का काम राजा का काम है। जैसे राजा का काम प्रजा को दिखाई नहीं देता कि राजा क्या क्या काम कर रहा है, लेकिन अगर प्रजा खुशहाल है और शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो उसके परिणाम का हमें, उसके काम का हमें, पेट के काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजा के काम का अंदाज़ा प्रजा की खुशहाली से लगता है। राजा यदि स्वस्थ निरोग ना होगा तो प्रजा शक्ति भी दुर्बल होने लगेगी, राज शक्ति भी दुर्बल होने लगेगी और राजा और प्रजा दोनों का नाश हो जाएगा। हमारे सर्वमान्य ऋषि मुनियों ने मनुष्य की आयु मर्यादा तकरीबन 100 साल की रखी है। पहले कोई कोई व्यक्ति ही होता था कि 100 साल पूरा होने से पहले मरते थे, तकरीबन 80-90-100 जी लेते थे। लेकिन आजकल तो बात उल्टी हो गई है, लोग 100 तो कोई कोई ही क्रॉस कर पाता है। उससे पहले 25-30 की आयु में ही मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल नवयुवकों के पेट की शक्ति तो बहुत ही क्षीण हो गई है। इसी से मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी। मेरी जानकार में ही एक मित्र हैं, उनकी उम्र यही आप 25-30 से लगा लीजिए। मैं उनको देखती थी कि बहुत ठंडा पानी हर वक्त पीना, मसालेदार खाना, कोई ध्यान नहीं पेट का। कुछ टाइम तक तो चला, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि हमें अपने पेट का, अपने खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम अपने पेट का ध्यान रखें? डॉक्टर्स और वैद्यों के पास जाने वाले रोगियों की अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो देखेंगे, किसी को वात व्याधि है, किसी को बाई गोला उठता रहता है, किसी को ज्वर बहुत होता है, लीवर की प्रॉब्लम लेके पहुंचते हैं, किसी को उदरशूल रहते हैं। तो अगर समान रूप से सभी रोगियों को देखा जाए तो उसमें एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि पेट से संबंधित ही कोई ना कोई व्याधि पाई जाती है और डॉक्टर से महीनों महीनों इलाज चलता रहता है।
5-10 दिन का आराम मिलेगा, फिर से बीमारी बढ़ जाएगी, फिर आराम मिलेगा, दवाई लेंगे, फिर से बढ़ जाएगी। ये पूर्णतया आरोग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने जो रोग का बीज कारण है उस पे तो हमने काम किया ही नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पेट को स्वस्थ रखें ताकि रोग रूपी जो वृक्ष है वो बढ़ेगा ही नहीं। इस वीडियो का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको जागरूक करूं, अवेयरनेस फैलाऊं आप लोगों के बीच में कि हमें पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी और फिर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे कि हमें कौन से आसन वगैरह करने चाहिए, कैसे हम पेट का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम खान पान से पेट का ध्यान रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका स्वास्थ्य है मेरा लक्ष्य, ध्यान रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। नमस्कार।